गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेमिलिडेंस का, यूनियो का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है, क्लास बाइवेरिनिया का ऑर्गेनिज्म है। तो इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। काफ़ी वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लेमिनिडेंस के अंदर, ठीक है। और ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, ठीक। उसके बाद अगर ओपन टाइप सर्कुलेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, इसलिए कि आपको पता होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है, जो इनका सर्कुलेटरी पाथवे या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कुछ ऑर्गन से मिलकर बना है। लाइक इनका हार्ट है, हार्ट को कवर करता है पेरिकार्डियम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आर्टरीज, ब्लड साइनसेस, आर्टरीज के बाद ब्लड साइनसेस, फिर बात आती है वेन्स की और देन ब्लड की। वेन्स एंड ब्लड, इन स्ट्रक्चर्स को मिला के जो है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बना है। लेमिनिडेंस का सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्ट्रक्चर्स को मिला के बना हुआ है। हार्ट और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या हो गई, कवरिंग हो गई हार्ट की। पेरिकार्डियम क्या है, ये कवरिंग है हार्ट की, ठीक है। हार्ट को कवर करके रखती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स जो है, आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके जाएंगे, वेन्स जो है ब्लड लेके आएंगे, ब्लड साइनसेस मौजूद हैं। कई जगहों पे जो है आर्टरीज जो है वो फैल जाती हैं, वहाँ पर ब्लड साइनसेस बनते हैं। एंड देन ब्लड है जो कि एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। उसके आगे अगर अपन देखें तो जो हार्ट है इनका, पेरिकार्डियम या हार्ट की बात करें, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मिड डॉर्सली बॉडी में लोकेटेड होता है। थोड़ा सा हम देखते हैं। सो हार्ट की बात करें, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हार्ट, ठीक। मस्कुलर, उसके साथ ही साथ ट्रायंगुलर, ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। और मिड डॉर्सली बॉडी में लोकेटेड होता है, लोकेटेड मिड डॉर्सली इनटू दी बॉडी, बॉडी के डॉर्सल पोर्शन पे बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है। तो मिड डॉर्सली जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो पोस्टेरियर एडक्टर मसल जो है उसके सामने मौजूद रहता है। मिड डॉर्सली है तो पोस्टेरियर एडक्टर मसल मौजूद रहते हैं, उसके सामने ही जो है ये हार्ट मौजूद रहता है, स्थित रहता है, ठीक है। अब 3 चैम्बर्स की अगर अपन बात करें, यहाँ पे 3 चैम्बर्स का, इन 3 चैम्बर्स की अगर अपन बात करें, हार्ट मतलब किस तरह से शो हो रहा है, चैम्बर्स किस तरह से दिख रहे हैं, इसको आप देखो। तो यहाँ पे 3 चैम्बर्स में से 2 तो ऑरिकल्स हैं, ठीक है। 3 चैम्बर्स में से 2 लेटरल ऑरिकल्स हैं। 3 चैम्बर्स को अगर डिवाइड करें तो 2 लेटरल ऑरिकल्स हैं, ठीक है। 2 तो है यहाँ पे लेटरल ऑरिकल्स हैं, और तीसरा जो है मिड, बीच के पोर्शन में मौजूद वेंट्रिकल, 1 मिड वेंट्रिकल। मतलब 2 साइड में, लेटरल मतलब कि साइड के रीजन में ऑरिकल्स मौजूद है, और एक मिड रीजन में जो है वो वेंट्रिकल मौजूद रहता है। जो ऑरिकल वाले रीजन है वो बहुत थिन वॉल वाले होते हैं, ये जो है बहुत थिन वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, और ये वेंट्रिकल जो है ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और जो ब्लड की पंपिंग, असल पंपिंग हो, ये
वेंट्रिकल ही करता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम हार्ट को ना यूज़ करके वर्ड वेंट्रिकल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल का ही काम होता है ब्लड सप्लाई करना। ये जो दो लेटरल ऑरिकल्स हैं ये वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करते हैं, वेंट्रिकल में ब्लड भेजते हैं, ठीक है। अब अगर इसके सर्कुलेटरी पाथवे की अगर हम बात करें, ठीक, ये याद रखना कि जो दोनों ऑरिकल्स हैं वो वेंट्रिकल्स में खुलते हैं ऑरियो वेंट्रिकुलर एपर्चर के थ्रू। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इनके सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो वेंट्रिकल के पास ब्लड है, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के पास, ठीक है। वेंट्रिकल ने ब्लड भेजा, अब ब्लड जो वो वेंट्रिकल भेजेगा वो बॉडी के पोस्टीरियर साइड में भी भेजेगा और एंटीरियर साइड में भी भेजेगा, अगले हिस्से की तरफ भी भेजेगा, पिछले हिस्से की तरफ भी भेजेगा। तो वेंट्रिकल से दोनों साइड जो है ब्लड जाएगा, ठीक है। पिछले हिस्से में जाएगा पोस्टीरियर एओर्टा की मदद से, पिछले हिस्से में जाएगा पोस्टीरियर एओर्टा की मदद से, अगले हिस्से में जाएगा एंटीरियर एओर्टा की मदद से, ठीक है। पिछले हिस्से में पोस्टीरियर एओर्टा, अगले हिस्से में एंटीरियर एओर्टा। अब ये पोस्टीरियर एओर्टा और एंटीरियर एओर्टा दोनों से थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई जो है बॉडी के मेंटल की या बॉडी की जो कवरिंग है, थिन कवरिंग है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई जाती है, चाहे वो एंटीरियर एओर्टा हो उससे भी मेंटल में जाती है ब्लड सप्लाई, चाहे वो पोस्टीरियर एओर्टा है उससे भी मेंटल में, मतलब बॉडी कवरिंग पे ब्लड सप्लाई जाती है, ठीक है। और ये जो मेंटल से ब्लड निकलता है, यहाँ जो मेंटल से ब्लड निकलता है वो ब्लड निकल के जाता कहाँ पे है, पेलियल वेन में। ये ब्लड निकल के जाता है पेलियल वेन में, दोनों साइड से जो ब्लड आता है वो जाता है पेलियल वेन में, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें एंटीरियर एओर्टा की, इतना तो पता चल गया कि मेंटल में भी ब्लड जा रहा है, ब्लड जो है एक जो रूट है वो ब्लड मेंटल की तरफ लेके जा रहा है, बॉडी कवरिंग की तरफ ब्लड लेके जा रहा है वेंट्रिकल से, ठीक, पोस्टीरियर साइड से भी और एंटीरियर साइड से भी। उसके आगे अगर अपन बात करें एंटीरियर एओर्टा की बात करें तो एंटीरियर एओर्टा से एक रूट तो ये आता है, दूसरा रूट आता है जहाँ पे ब्लड जो है विसरल ऑर्गन्स में जाता है, मतलब बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके पास जो है ब्लड या अंदरूनी ऑर्गन्स जो है उनके पास ब्लड सप्लाई जो है एंटीरियर एओर्टा की मदद से चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं इनके पास ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देते हैं, ये जाते हैं वेना कावा में, वेना कावा में चले गए, ठीक है। वेना कावा ब्लड लेके जा रहा है, ब्लड लेके जाएगा ये एफरेंट ब्रांचियल वेन्स में, वेना कावा ब्लड लेके जाता है एफरेंट ब्रांचियल वेन्स में, ब्रांचियल वेन्स में ब्लड लेके आया वेना कावा, वेना कावा है तो जाहिर सी बात है वेन्स में ही ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो वेन्स है ये जाती है किडनी के पास, ये वेन्स जो है ये जाती है किडनी के पास, ये वेन्स पहुंचती है किडनी के पास, ओके। देन ये पाथवे समझ में आया, वेंट्रिकल है एंटीरियर एओर्टा के पास है, वहाँ से विसरल ऑर्गन जो भी वाइटल जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई यहाँ पे मिल गई। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा में आया, वेना कावा से एफरेंट ब्रांचियल वेन्स के थ्रू जो है किडनी के पास गया। किडनी के पास क्यों गया, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी कैरी कर लेगा। किडनी से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करके ब्लड जो है ऊपर की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागते हुए ये जाता है इफरेंट ब्रांचियल वेन्स में, ऊपर की तरफ जाता है, एफरेंट से अंदर आया और इफरेंट से बाहर जाएगा, इफरेंट ब्रांचियल वेन्स, बी वेन्स में लिख रहा हूँ समझ जाना, इफरेंट ब्रांचियल वेन्स से जो है ब्लड किडनी से बाहर निकलेगा एंड देन वापस ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा ये गिल्स के पास, गिल्स के पास ब्लड आ गया तो ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया, गिल्स के बाद वापस से इफरेंट ब्रांचियल वेन से निकलेगा और ऑरिकल से होते हुए चला जाएगा वेंट्रिकल में,
गिल्स से अगर अपन बात करें तो गिल्स से वापस इफरेंट ब्रांचियल वेन्स निकलेगी, गिल्स से वापस इफरेंट ब्रांचियल वेन्स निकलेगी। इफरेंट ब्रांचियल वेन्स से जो ब्लड है वो ऑरिकल्स में जाता है और फिर वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो ऑरिकल्स में जाता है, जो दो ऑरिकल्स मौजूद थे, दो लेटरल ऑरिकल्स मौजूद थे, और उनसे जो ब्लड वापस वेंट्रिकल में चला जाता है और ये वापस चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पेरियल वेन जो है ना वो भी डायरेक्ट क्या कहते हैं ऑरिकल से जाके मिलता है। पेरियल वेन भी जो है वो डायरेक्ट जाके ऑरिकल से ही मिलता है, ठीक है। पेरियल वेन भी जो है वो डायरेक्ट ऑरिकल से जाके मिलता है। और इसके अलावा किडनी की भी कभी कभी डायरेक्ट सप्लाई जो है ऑरिकल्स में होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किडनी की डायरेक्ट सप्लाई जो है वो ऑरिकल्स में होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन दोनों साइड गया। एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन जाने के बाद ब्लड जो है मेंटल में पहुँच गया, एंटीरियर मेंटल में भी पोस्टीरियर मेंटल में भी, और वहाँ पहुँचने के बाद डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास गया, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड कलेक्ट किया और अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे दिया। फिर गिल्स में जाके ब्लड ऑक्सीजनेटेड भी हो गया, उसके पहले किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट भी कलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजनेशन हो गया यहाँ पे, और फिर वापस ऑरिकल्स में ब्लड पहुँचा, फिर वेंट्रिकल में पहुँचा, और फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है ये करता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। पर यहाँ पे वन वे वेल्व यहाँ पे सिर्फ मौजूद रहता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे वन वे वेल्व मौजूद रहता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। मूवमेंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन वे वेल्व इन द हार्ट एंड वेन, द ब्लड ऑलवेज फ्लो इन द डेजिग्नेटेड डायरेक्शन। यहाँ पे लिख दो कि द ब्लड ऑलवेज फ्लो in a designated डायरेक्शन, मतलब एक फिक्स पाथवे, एक फिक्स डायरेक्शन में ही ब्लड जाएगा, वापस उस डायरेक्शन से नहीं आ रहा है, एक फिक्स पाथवे में। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर कोई एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो वही वापस ऊपर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। एक डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन से जो है वापस आ रहा है। तो ये पूरा एक साइक्लिक चेन बन रहा है। यहाँ पे एक पाथवे जो है इसको एक ही बार फॉलो किया जा रहा है, दोबारा ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। ये सिंगुलर यूनी वे डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट ब्लड की होती है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ लेमिनिडेंस से, ठीक है। तो लेमिनिडेंस के सर्कुलेशन में हमें इतना ही पढ़ना चाहिए। सर्कुलेटरी पाथवे आपको याद रखना है। अच्छा, मेन जो पाथवे है ना वो यहाँ से, ये मेंटल जो है इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड चला जाता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं जाती, बट मेन पाथवे जो है ये विसरल ऑर्गन्स का है। वहाँ से वेना कावा, वहाँ से एफरेंट ब्रांचियल वेन्स, किडनी, किडनी से इफरेंट ब्रांचियल वेन्स, फिर गिल्स, फिर इफरेंट ब्रांचियल वेन्स, फिर ऑरिकल्स होते हुए वापस ब्लड जो है वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। तो ये था पूरा सर्कुलेशन इन लेमिनिडेंस यूनियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे और भी टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।